क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में केवल देवताओं का ही नहीं, बल्कि ऐसे रहस्यमयी जीवों का भी वर्णन मिलता है जो आज किसी कल्पना से कम नहीं लगते? कुछ जीव आधे पशु और आधे देवता थे, कुछ समुद्र की गहराइयों में रहते थे और कुछ इतने शक्तिशाली थे कि देवता भी उनसे भयभीत हो जाते थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदू धर्म के 10 सबसे रहस्यमयी और दुर्लभ जीवों के बारे में। और जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी, ये जीव और भी ज्यादा रहस्यमयी होते जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 1. नवगुंजरा। कल्पना कीजिए एक ऐसा प्राणी जिसके शरीर का हर भाग किसी अलग जीव से बना हो। यही था नवगुंजरा। नवगुंजरा का वर्णन मुख्य रूप से ओडिशा की प्राचीन परंपराओं में मिलता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपनी दिव्य शक्ति दिखाने के लिए यह रूप धारण किया था। इस प्राणी के शरीर में मुर्गे की गर्दन, मोर की पूंछ, हाथी का पैर, शेर का पैर, हिरण का पैर और सर्प जैसी पूंछ थी। जब अर्जुन ने यह अद्भुत रूप देखा तो वह समझ गए कि भगवान केवल एक रूप तक सीमित नहीं है। नवगुंजरा पूरी सृष्टि की एकता का प्रतीक माना जाता है। 2. शरभ। एक ऐसा प्राणी जिसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि उसे शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा। शरभ भगवान शिव का एक उग्र और रहस्यमयी रूप माना जाता है। कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया तो हिरण्यकाशिपु का वध करने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने शरभ रूप धारण किया। शरभ का शरीर आधा शेर, आधा पक्षी और कई कथाओं में 8 पैरों वाला बताया गया है। उसके विशाल पंख आंधी की तरह फैल जाते थे और उसकी गर्जना पूरी दिशाओं को हिला देती थी। शरभ अनियंत्रित शक्ति पर नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। 3. याली। दक्षिण भारत के मंदिरों में आज भी एक रहस्य छिपा हुआ है। वह रहस्य है याली। यदि आपने पुराने मंदिर देखे हों तो आपने स्तंभों पर बने अजीब और शक्तिशाली जीव अवश्य देखे होंगे। उन्हें ही याली कहा जाता है। याली का शरीर कई जीवों का मिश्रण था। उसमें शेर की शक्ति, हाथी का आकार और सर्प जैसी पूंछ बताई जाती है। कुछ कथाओं में याली को इतना शक्तिशाली बताया गया है कि वह हाथियों को भी हरा सकता था। इसीलिए मंदिरों में उसे रक्षक के रूप में बनाया जाता था ताकि नकारात्मक शक्तियां मंदिर में प्रवेश न कर सकें। 4. वृत्र। एक ऐसा दैत्य जिसने पूरी पृथ्वी का जल रोक दिया था। ऋग्वेद में वर्णित वृत्र एक विशाल सर्प जैसा असुर था। उसने नदियों और जल को रोक लिया। धीरे धीरे पृथ्वी सूखने लगी, पेड़ पौधे मरने लगे और देवता चिंतित हो गए। तब देवराज इंद्र ने ऋषि दधीचि की अस्थियों से बने दिव्य वज्र द्वारा वृत्र का सामना किया। भयानक युद्ध हुआ और अंत में इंद्र ने वृत्र का वध कर दिया। जैसे ही वृत्र मरा वैसे ही नदियां फिर से बहने लगीं। कई विद्वान मानते हैं कि वृत्र सूखे और अंधकार का प्रतीक था। 5. अकूपार। क्या सचमुच पूरी पृथ्वी किसी विशाल कछुए पर टिकी हो सकती है? पुराणों में अकूपार नाम के एक विशाल कछुए का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि पृथ्वी हाथियों पर टिकी है और वे हाथी अकूपार की पीठ पर खड़े हैं। अकूपार इतना विशाल था कि उसकी तुलना पूरे पर्वत से की जाती थी। यह केवल एक जीव नहीं था, बल्कि स्थिरता, धैर्य और अनंत समय का प्रतीक माना जाता था। 6. शर्मा। देवताओं की दिव्य दूत शर्मा का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। जब असुरों ने देवताओं की गायें चुरा लीं, तब इंद्र ने शर्मा को उन्हें खोजने भेजा। शर्मा अंधेरी गुफाओं तक पहुंची और उसने गायों का पता लगा लिया। शर्मा को सत्य की खोज और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। उसकी संतानों को सरमेय कहा गया, जिन्हें बाद में यमराज के द्वारपालों से जोड़ा गया। 7. उच्चैश्रवा। समुद्र मंथन से निकला एक दिव्य घोड़ा। उच्चैश्रवा को संसार का सबसे श्रेष्ठ घोड़ा माना जाता है। उसका रंग पूर्णतः सफेद बताया गया है। कुछ कथाओं में उसके 7 सिर बताए गए हैं। समुद्र मंथन के समय जब अनेक दिव्य वस्तुएं निकलीं, तब उच्चैश्रवा भी प्रकट हुआ। देवराज इंद्र ने उसे अपना वाहन बना लिया। भगवान कृष्ण ने भी गीता में उच्चैश्रवा का उल्लेख किया है। यह घोड़ा दिव्य शक्ति और गौरव का प्रतीक माना जाता है। 8. कबंध। एक ऐसा राक्षस जिसका सिर ही नहीं था। उसका मुख उसके पेट में था और उसकी भुजाएं इतनी लंबी थी कि वह दूर से ही अपने शिकार को पकड़ लेता था। रामायण में जब श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज कर रहे थे,
तब कबंध ने उन पर हमला किया, लेकिन श्री राम ने उसकी भुजाएं काट दी और उसी क्षण कबंध शाप से मुक्त हो गया। कहा जाता है कि वह पहले एक सुंदर गंधर्व था, लेकिन अहंकार के कारण उसे यह भयानक रूप मिला। 9 कीर्तिमुख, एक ऐसा राक्षस जिसने अपनी ही देह खा ली। कथा के अनुसार भगवान शिव ने अपने क्रोध से एक भयानक प्राणी उत्पन्न किया। उसकी भूख इतनी अधिक थी कि उसने स्वयं को ही खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर समाप्त हो गया और अंत में केवल उसका चेहरा बचा। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे मंदिरों के द्वार का रक्षक बना दिया। आज भी कई मंदिरों के प्रवेश द्वार पर कीर्तिमुख का चेहरा दिखाई देता है। 10 तिमिंगिल, समुद्र की गहराइयों में छिपा एक ऐसा राक्षस जो व्हेल तक को निगल सकता था। तिमिंगिल का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। उसे इतना विशाल बताया गया है कि वह पूरे जहाज को निगल सकता था। प्राचीन लोग समुद्र को रहस्यों से भरा मानते थे और तिमिंगिल उसी अज्ञात भय का प्रतीक था। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह केवल कल्पना थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शायद समुद्र की गहराइयों में आज भी ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें मानव नहीं जानता। समापन। हिंदू धर्म केवल देवताओं की कहानियां नहीं है, ये रहस्यमयी जीवों, प्राचीन ज्ञान और ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। इनमें से कौन सा जीव आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगा? टिप्पणी में जरूर बताइए।